बक्सर आए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ खूब बढ़िया बक्सर में ऐसा न रेडीमेड में खादी में कोई रेडीमेड सब नहीं देता था, हम खादी में रेडीमेड यहाँ प्रोड्यूस किए। बक्सर आए सर, क्या कहेंगे? रेंज है आप भैया आज बहुत एगो शुभ कार्य खातिर आयल बानी। जैसन कि आप लोग के मालूम होई, इस समय सबसे तेजी से और अगर कोनो उपक्रम बढ़ रहल बाटे देश में तो खादी बा। सबसे तेजी से बढ़ने वाली आय के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी और अपने पूरे मार्केट में अपने दबदबे के हिसाब से भी अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम आजकल है तो वो खादी है। और यहाँ बक्सर में खादी के एक शोरूम खुलल बाटे, संतोष रंजन जी और उनके साथी मिलके खोलने बा, तो हमरे खातिर बहुत खुशी के बात बाटे। एकरा शुभ उद्घाटन पे हम आयल बानी और यही बहाने बक्सर के पवित्र धरती के छुए के मौका भी मिल गई। बाकी तो हम कहीं भी रही, बक्सर हमारा अंदरे बा और हम बक्सर के बक्सर के महत्व में ही हमनी के दिल्ली होके, देश होके, दुनिया होके ओकरा में घूमत नहीं जा। तो लेकिन ये बात सही कहनी कि थोड़ा गैप भइल बा, थोड़ा लंबा गैप बाटे, लेकिन जे जहाँ बा अपन कर्तव्य के पालन करता बक्सर हृदय में बा। लेकिन सर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहतारन कि हमनी के फंसावल जा रहा लगातार, एकरा में केंद्र सरकार माहिर भी है। हमनी के 2 ईमानदार मंत्री के फंसा दिहल गई बा। दिल्ली के मुख्यमंत्री बात कलहन। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर ऐसा बात कहेला जहाँ लगेला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद कोनो साइड वाली व्यवस्था से पढ़ले बड़ो। उनका पढ़ाई पर, उनका ज्ञान पर बहुत हमरा आश्चर्य होला। कोर्ट बीजेपी नहीं हो सकती है, कोर्ट आपको लगातार बेल नहीं दे रही है क्योंकि आपकी अपराध की जड़ें गहरी हैं। अब अगर आप यही कोई पढ़ाई पढ़े हैं कि कोर्ट के भी किसी पार्टी की संज्ञा दे दे, तो फिर मैं समझता हूँ वो व्यक्ति लोकतंत्र को समझता नहीं है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पतन का समय है। आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में उनका 13% वोट घटा है दिल्ली में, और इस 13% के घटाव के बाद जो हर गली में, सड़क पे इस समय एक ही बात चलती है कि अरविंद केजरीवाल सच में झूठा नंबर 1 हैं और वो जो भ्रष्टाचार के पूरी तरह से दलदल में घुस गए हैं। आज दिल्ली पोल्यूशन में भी सबसे बड़ी है। दिल्ली की यमुना जी गंदगी में ऐसी हो गई है कि हमें यमुना मैया की जय कहते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। ये संतों की नगरी है बक्सर। वो दिल्ली में आजकल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो 10 साल पहले दम तोड़ रहे हैं। तो आखिर आपने दिया क्या? गंदा पानी दिया और सिर्फ एक झूठा भरोसा दिया है, अब वो टूट चुका है। मनोज जी, 2024 में बिहार कितना चुनौती है? देखिए, हमारा लगता था कि 2024 में बिहार बहुत प्रचंड रूप से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन दी ही, और एकरा पीछे नरेंद्र मोदी जी के काम बा, चाहे वो सड़क के रूप में होके, चाहे वो पर्यटन के रूप में दुनिया के आकर्षित करे खातिर होके, और फिर चाहे गांव-गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति, वही व्यक्ति जो कल तक 500 रुपया भी अगर सरकार से पाता था तो उसको कम से कम 300 रुपया दे देना पड़ता था। आज उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, जनधन अकाउंट में उसका 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का इंश्योरेंस भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं लोगों के राजनीतिक एक
बाबू थोड़ा सा हाँ। गठन करने से, गठबंधन करने से नरेंद्र मोदी जी का कोई नुकसान हो। मेरा मानना है इस बार बिहार आप उपलब्धि गिना रहे हैं मनोज जी, आप उपलब्धि गिना रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जो भी दंगा हो रहा है भाजपा करा रही है। जब भाजपा थी तो कैसे नियंत्रित करती थी? मुझे लगता है नीतीश जी को ना अब शायद याददाश्त की भी दिक्कत है, तो नीतीश जी अपनी एक अति महत्वाकांक्षा में जमीन खो चुके और इसका एहसास उनको 2024 में भी होगा, 2025 में। पहली बार आईपीएल हो रहा है भोजपुरी में, क्या करें? देखिए भोजपुरी चारों तरफ जा रहा बा, भोजपुरी के तो अभी गोल्डन टाइम आवे वाला बा। अभी रास्ता में रहनी तो जियो के फोन आयल हमरो पास, तो ठीक बाटे, हमनी के सब दोस्त साथी लोग करत है, हमरो जरूरत पड़ी तो करब। भोजपुरी के बढ़ावे खातिर और भोजपुरी के सम्मान खातिर बहुत कुछ संसार में हो रहा बा और हमनी के गर्व बा। दंगा क्षेत्र में भाजपा को जाने पर नो एंट्री लगा दी गई है। बिहार में सासाराम में कल ही हुआ है, उप मुख्यमंत्री को भी रोका है गया। ना, जब बीजेपी के जो लीडर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, अगर वो जानना चाहते हैं सच्चाई तो उसको क्यों छुपाया जा रहा है? बिहार समझ रहा है कि जो कारण है उनको छुपाने में इस समय नीतीश कुमार की भलाई है, लेकिन गंदगी छुपती नहीं है, साजिशें छुपती नहीं। देखिए बिहार के एगो बड़ा सुंदर यात्रा शुरू भइल रहे, बीच में 1.5-2 साल से गड़बड़ाइल बा, वापस अब बिहार के समझ में आ गिल बा कि जाति पात के चक्कर में हमनी के नुकसान नहीं करे के एकमात्र निदान बीजेपी। मनोज जी बक्सर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है क्या? जातीय कोड निकला है बिहार में, पता है सर आपको? बिहार में जातीय कोड आया है। जिस प्रकार से सत्य सनातन जगह है, जिस प्रकार से हिंदू जगह है, तो कुछ ऐसे लोग जो लगातार सत्य सनातन और हिंदू की जड़ों के चोट करते रहे हैं, वो परेशान होकर जातियों का बंटवारा करना है। मनोज जी राजनीति से ही सवाल आपसे बहुत क्या कहेंगे? राजनीति में आने के बाद ये सब छूट गया। बड़ा दर्दनाक है वो आकांक्षा दुबे की मौत। मैंने अभी उनके परिवार के लोगों से भी बात की, मैंने उनसे ये भी कहा है कि अगर आपको जो जांच चल रही है, एफआईआर जो हुए हैं, उससे इतर भी किसी के ऊपर शंका है तो लिख के बताएं और मैं अगले 5-7 दिन में उनके घर भी जाऊंगा। ऐसी हमारी बातचीत लगा दी है कि बड़े-बड़े नेताओं के हाथ में अपराधी को मैं समझता हूं उनको इस तरह की आशंका में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब हैं, आकांक्षा दुबे को न्याय मिलेगा, जो दोषी होगा वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। बक्सर से चुनाव लड़िए क्या भैया? दिल्ली में इस बार 5 लाख से ज्यादा से चुनाव जीतना है। अच्छा, फिर आप हमारे राजनीति के अलावा उधर कब आइएगा इंडस्ट्री में? बहुत दिनों से नहीं आ, तो ये तो सवाल है। अरे अब जवन करत नहीं तो बड़ा जरूरी बा।